अच्छा तो दोस्तों हम आज 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह पर आधारित एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिसमें अब तक पूछे गए राजस्थान की सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे 1857 की क्रांति से संबंधित उनको हमने इसमें समाहित किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आप इसको अंत तक देखें, इससे बार कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और इससे पहले हमने 1857 की क्रांति पर आधारित एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें इसको डिटेल से करवाया गया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। बर्टन कोटा में तैनात था, मैकमोसन जोधपुर में था और कैप्टन जेडी हॉल ये सिरोही में तैनात था। क्वेश्चन संख्या 2, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा? देखते हैं। कैप्टन सावर्स, मदन मोहन मालवीय, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखते हैं। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिया है। उदयपुर सीएल सावर्स राइट है, कोटा मेजर बर्टन राइट है, जयपुर मेजर लॉरेंस ये कथन गलत है, क्योंकि जयपुर में कौन तैनात है? ईडन राइट आंसर ये होगा। भरतपुर में निक्सन, ठीक है। भरतपुर, तो भरतपुर में कौन थे? मॉरिसन। निक्सन नहीं थे यहाँ, मॉरिसन, ठीक है। इसमें दो गलत थे, इसको सही कर लेते हैं एक को, निक्सन वाले को। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 में आंवला के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह, राइट आंसर होगा तखत सिंह। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? तो ये राइट आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी राइट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का महाराजा कौन था? तो धौलपुर महाराजा थे इसमें भगवंत सिंह, राइट आंसर होगा भगवंत सिंह। इसी के साथ सभी रियासतों के जो उस समय के तत्कालीन महाराजा थे उनको हम देख लेते हैं। धौलपुर में थे भगवंत सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तखत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, सिरोही में शिव सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह। तो हमने तत्कालीन रियासतों के महाराजाओं को देखा और इसे भी आप अच्छी तरह याद कर लें, इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आंवला के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है कोठारिया ठिकाने द्वारा इनको शरण दी गई थी। अब इसमें देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। आंवला के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने मारवाड़ अंग्रेजों की सेना को परास्त किया। मारवाड़ महाराजा की सेना और जो कि अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी उसको परास्त किया। इन्होंने उनसे दो युद्ध लड़े, एक तो था भिथोड़ा का युद्ध, दूसरा लड़ा था इन्होंने चेलावास का युद्ध, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ इन्होंने शरण ली। सबसे पहले कहाँ? कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ इन्होंने शरण ली। इन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया और टेलर कमीशन, अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया। कौन से? टेलर कमीशन द्वारा इनको क्या निर्दोष साबित कर दिया। तो एक कमीशन भी याद रखना है, कौन से कमीशन द्वारा इनको निर्दोष साबित किया गया। 1864 ईस्वी में उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई, 1864 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये 1837 ईस्वी, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में आंवला का युद्ध हुआ? आंवला का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1857 में। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या
उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली बेग। अब मोहम्मद अली बेग के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह एक सैनिक था जो कि कहाँ पर तैनात था? ये तैनात थे नीमच छावनी में, नीमच छावनी का सैनिक था। और इनको जो वहाँ पे तैनात अंग्रेज अधिकारी थे एबोट, उन्होंने वफादारी की इनको शपथ दिलाई, जो कि लेने से इन्होंने मना कर दिया। और वहाँ के जो सैनिक थे, जिसमें एक तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, दोनों ने विरोध किया। हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग दोनों ने शपथ लेने से मना कर दिया। और 8 जून 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने 3 जून को इन्होंने क्या कर दिया? क्रांति। 3 जून को नीमच छावनी से इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। इसी के दौरान क्या होता है कि जो नीमच के सैनिक थे, उनको जो यहाँ पर तैनात अंग्रेज अधिकारी थे एबोट, ये इनको कहाँ लेके आए? इनको जोधपुर में लेके, यहाँ मेवाड़ लेके आए। और मेवाड़ में यहाँ पे एक सैनिक किसान था रूघाराम किसान ने इनको शरण दी तथा उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह को इसकी सूचना दी। महाराज स्वरूप सिंह ने इसकी सूचना वहाँ के जो कैप्टन थे सावर्स, उनको इसकी सूचना दी। और सावर्स इनको लेकर कहाँ आए? उदयपुर। और उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको पिचोला झील के जग मंदिर में ठहराया और वहीं पे इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया। तो इससे यह प्रतीत होता है कि मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के उपधरू में मारे गए थे? उपधरू में मारे गए थे। तो जोधपुर में कौन थे? मैकमोसन। राइट आंसर मैकमोसन। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही में जेडी होल थे। सिरोही में कौन थे? जेडी होल। राइट आंसर। अब देख लेते हैं एक एक करके। कोटा, बर्टन, जोधपुर, मैकमोसन, भरतपुर, मॉरिसन, जयपुर, ईडन, उदयपुर, सावर्स, सिरोही, जेडी होल। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? तो हमने पहले इसके बारे में जान लिया कि जो नीमच से सैनिक आए थे, उनके परिवार को इन्होंने शरण दी थी। नीमच से जो अंग्रेज परिवार आए थे, उनको इन्होंने क्या किया था? शरण दी थी। तो शरण देने का मतलब कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों के सहयोगी थे। नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्त्रोत बनी? तो राइट आंसर है, जिनको 1857 के क्रांतियों की देवी भी कहा जाता है, सुगाली माता। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ पर मारे गए? मेजर बर्टन जो कि कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का। तो इसके पुत्रों सहित हत्या कर दी गई थी कोटा में। नेक्स्ट। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मेहराब खान क्रांतिकारी था कहाँ का? कोटा का। 18 अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जिस समय क्रांति हुई थी उस समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। राइट आंसर होगा मेजर बर्टन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुशाल सिंह के पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कर लिया। कुशाल सिंह जब संयुक्त सेना का गठन किया गया था, उस संयुक्त सेना के गठन के बाद में 24 जनवरी 1858 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय होती है और ये एमपी की तरफ जंगलों में भाग जाते हैं। उसके बाद में 1864 में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। टेलर आयोग द्वारा इनको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न।
राजस्थान के कोटा राज्य में 1858 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले 1858 नहीं, इसका करेक्शन कर देते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला हरदयाल तथा खान साहब। तो ये खान साहब नहीं थे इनकी जगह, ये गलत हो जाएगा। कुशाल सिंह ये जोधपुर में थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। लाला हरदयाल तथा मेहराब खान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सेना सहायता भेजी थी? किस राज्य के महाराजा ने या राजा ने सहायता भेजी थी? तो करौली के कौन थे? मदन पाल। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे कंपनी के, मेजर बर्टन थे, तो उनकी हत्या कर दी गई थी इनके पुत्रों सहित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो आवा का विद्रोह के नेतृत्व करता थे ठाकुर खुसाल सिंह। राइट आंसर होगा ठाकुर खुसाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की? तो कोटा का विद्रोह शुरू कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। तो मेजर मॉरिसन, तो मॉरिसन कोटा में तैनात नहीं थे। मॉरिसन कहाँ थे? भरतपुर में, तो ये गलत आंसर। एक तो मेजर बर्टन, साथ में डॉक्टर सेडलर, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। कैप्टन मैकमोसन ये जोधपुर में शामिल थे, तो बी और सी। तो राइट आंसर होगा अपना बी और सी। कोटा में मेजर बर्टन के साथ डॉक्टर सेडलर की भी हत्या कर दी गई थी, और साथ ही इसके जो 2 पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? तो ये एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, चेलावास के युद्ध का संबंध है नील विद्रोह से? ये नहीं है। देवली विद्रोह से? ये नहीं है। कोटा विद्रोह से? ये नहीं है। तो चेलावास का युद्ध लड़ा गया था आवा, जो जोधपुर का एक ठिकाना था, उसके जो ठिकानेदार थे खुसाल सिंह, और अंग्रेज़ों की सेना और मारवाड़ की संयुक्त सेना के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। किन किन के मध्य? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया। कुशाल सिंह ने दोनों की संयुक्त सेना थी, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस भी शामिल थे, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी शामिल थे। और इस युद्ध में जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन जो कि इस युद्ध में मारे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को राजस्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। 8 सितंबर को। 18 सितंबर को तो हुआ था चेलावास या कालागोरा, उसको कालागोरा का युद्ध भी कहते हैं या आवा का युद्ध भी कहते हैं। और इससे पहले एक युद्ध हो चुका था 8 सितंबर 1857 को, जिसमें एक तरफ तो जोधपुर राज्य की सेना थी, साथ में अंग्रेज़ों की सेना थी, दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी व ठाकुर कुशाल सिंह। और इस युद्ध में क्रांतिकारियों की और ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है। और इस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में जो जोधपुर राज्य के सेनापति थे अनार सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, इस युद्ध में मारे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राइट आंसर होगा बिथोड़ा का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा बिथोड़ा का युद्ध। यह बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह तथा मारवाड़ की सेना के मध्य हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तथा इस युद्ध में विजय प्राप्त की। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व अनार सिंह तथा हीथकोट, जो अंग्रेज अधिकारी थे, हीथकोट दोनों कर रहे थे। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया तथा मारवाड़ की सेना की हार हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत होती है, जो कि हम सब जानते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थीं।
1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा जो जयदयाल थे ये भरतपुर के मूल निवासी थे। कहाँ के? भरतपुर के मूल निवासी थे। और मेराब खां ये करौली के थे। कहाँ के थे? करौली के। तो इसके राइट आंसर होगा भरतपुर और करौली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नशीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को स्थापित किया गया था जिसने विद्रोह कर दिया। उसके कुछ समय बाद 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। नेटिव इन्फेंट्री होती है पैदल सेना। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है नशीराबाद में। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कौन था? अनार सिंह। अनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। कब? 8 सितंबर 1857 को। किस युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में। और बिथोड़ा के युद्ध में। और अंग्रेजों के जो सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अनार सिंह व हीथकोट। और क्रांतिकारियों की सेना का नेतृत्व किन्होंने किया? क्रांतिकारियों की सेना का जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी, इनकी सेना का नेतृत्व किया था जो कि आवा के ठाकुर खुशाल सिंह। आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने। और इस युद्ध में क्रांतिकारियों की और ठाकुर खुशाल सिंह की विजय हुई। इसमें विजेता कौन रहे? खुशाल सिंह। तो हमने 1857 की क्रांति पर आधारित लगभग 33 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है पिछले 10-15 साल में, उन सभी को मिलाकर 33 प्रश्न हुए हैं। इनको आप अच्छी तरह एक बार देख लो। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। लगभग सभी प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। और ये डिटेल वाला वीडियो हम पहले डाल चुके हैं जिसमें कि पूरा हमने डिटेल से, लगभग 45 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने सारी इन बातों को डिटेल से आपको बताया है। जो सैनिक छावनियाँ, 6 सैनिक छावनियाँ थी, वह भी इसमें अभी पूछा गया था कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी। एक नशीराबाद, एक ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, देवलीटोंग और नीमच। जिसमें से ब्यावर की और खेरवाड़ा की छावनी ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। इन दोनों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। इसका भी क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि जो मेरों की टुकड़ी थी और भीलों की टुकड़ी थी, तो सैनिकों में जो चर्बी वाले कारतूसों का जो असंतोष था, चर्बी वाले जो कारतूसों का असंतोष था, यहाँ के सैनिकों ने इसका विद्रोह नहीं किया। इस कारण से इन सैनिक छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भी भाग नहीं लिया। तो आप डिटेल से देखो तो इससे पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही हमने इंग्लिश के भी इसमें कुछ एक टॉपिक करवा रखे हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित भी वीडियो डाला है, पैसिव वॉइस हैं, प्रीपोजिशन अच्छी तरह करवाए हैं। और इसी के साथ हम MCQs लाते रहेंगे। राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से एक वीडियो लाएंगे और उसके जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन करेंगे और उसको आपके लिए पेश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।